हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IBPS ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। सेल्युलिज्म के बारे में जो कि पार्ट 2 का सेकेंड पार्ट है। तो आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। तो यहाँ पे दिया हमें ऑल लीव्स आर ट्रीज। पूरा का पूरा लीव्स जो है वो ट्रीज है। पूरा लीव्स जो है वो ट्रीज है। और सेकंड दिया है स्टेटमेंट सम ट्रीज आर वुड्स। सम ट्रीज आर वुड्स। तो अभी ये वेन डायग्राम से हमें चेक करना है हमारा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट दिया है सम ट्रीज आर लीव्स, मतलब कुछ ट्रीज जो है वो लीव्स है क्या। तो लीव के ट्रीज के अंदर ही लीव्स आ रहा है, तो ये फर्स्ट वाला कंक्लूजन तो हमारा फॉलो करेगा ही। और सेकंड दिया है सम लीव्स आर ट्रीज, तो ये भी फॉलो करेगा क्योंकि लीव्स ट्रीज के अंदर है। ट्रीज हमारा आउटर सर्कल है और लीव्स हमारा इनर सर्कल है, तो ये भी फॉलो कर जाएगा, इसलिए बोथ फॉलो। हम लोग ऑप्शन में हमें चेक करना है ऑप्शन और लिखना है बोथ फॉलो। बोथ फॉलो वाला ऑप्शन हमें टिक मार्क करना है। नेक्स्ट दिया है सम पेन इज स्केल। सम पेन जो है वो स्केल है, तो कुछ पेन जो है वो स्केल है, कुछ पेन जो है वो स्केल है, कुछ पेन जो है वो स्केल है और कुछ स्केल जो है वो बुक है। कुछ स्केल जो है वो बुक है और ऑल बुक इज नोट, मतलब पूरा का पूरा बुक जो है वो हमारा नोट है। हमारा पूरा बुक जो है वो नोट है। तो हमें कंक्लूजन में चेक करना है, अभी कंक्लूजन हमें चेक करना है कि फॉलो कर रहे हैं कि नहीं वेन डायग्राम से। तो यहाँ पे दिया है सम नोट आर पेन, मतलब कुछ नोट का पार्ट पेन है क्या। तो यहाँ पे हमें कुछ डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे नोट और पेन के बीच में, इसलिए ये फर्स्ट वाला अनफॉलो हो जाए। सेकंड दिया ऑल स्केल और बुक। ऑल स्केल और बुक, तो मतलब ये थोड़ा सा पोर्शन ही स्केल का बुक के साथ है। तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि पूरा हो रहा स्केल जो है वो बुक है, इसलिए ये भी अनफॉलो हो जाएगा। ऑल स्केल और बुक इज अनफॉलो, तो हम लोग आंसर में लिखना है नन फॉलो। चेक करना है हमें आंसर क्या दिया है, ऑप्शन आंसर के ऑप्शन। तो वहाँ पे दिया होगा नन फॉलो, तो वो वाला हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद दिया है सम कॉटन इज क्लॉथ। कॉटन जो है वो क्लॉथ है। कॉटन जो है वो क्लॉथ है, मतलब कुछ कॉटन का पार्ट क्लॉथ के साथ है। और सम क्लॉथ इज शर्ट। सम क्लॉथ जो है वो शर्ट है। और फिर दिया है ऑल कॉटन इज रेड, मतलब पूरा का पूरा कॉटन जो है वो रेड है। कॉटन इज रेड। तो हमें कंक्लूजन अभी देखना है। कंक्लूजन में दिया है एटलीस्ट सम रेड इज क्लोथ, मतलब थोड़ा सा रेड क्या क्लोथ है क्या। तो हाँ है, थोड़ा सा रेड ये यहाँ पे क्लोथ है, इसलिए फर्स्ट वाला फॉलो हो जाएगा।
सेकंड दिया है एटलीस्ट सम रेड इज कॉटन, क्या थोड़ा सा पोर्शन कॉटन का है क्या, तो ऑफ कोर्स है, इसलिए ये भी फॉलो हो जाएगा। तो हमें आंसर में चेक करना ऑप्शन और बताना है बोथ फॉलो। वहाँ पे एटलीस्ट सम रेड इज कॉटन, मतलब रेड का कुछ पोर्शन कॉटन है क्या, तो कॉटन तो रेड के साथ ही है, कॉटन के बाहर ही रेड है, मतलब कॉटन तो एग्जिस्ट करेगा ही, तो सम रेड तो होगा ही उसमें, इसलिए एटलीस्ट सम रेड इज कॉटन ये फॉलो करी गई। उसके बाद दिया ऑल बुक्स आर पेंसिल, ऑल बुक्स आर पेंसिल, ऑल बुक्स मतलब पूरा का पूरा बुक्स जो है वो पेंसिल है, ऑल बुक्स आर पेंसिल्स, सम पेंसिल आर इरेजर, सम पेंसिल मतलब कुछ पेंसिल जो है वो इरेजर है, कुछ पेंसिल है वो इरेजर है, कुछ पेंसिल जो है वो इरेजर है, और नो इरेजर इज शार्पनर, मतलब इरेजर और शार्पनर के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे, इरेजर और शार्पनर के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बनता है यहाँ पे, इरेजर और शार्पनर के बीच में। तो फिर अभी कंक्लूजन चेक करेंगे। कंक्लूजन में दिया एटलीस्ट सम शार्पनर इज पेंसिल, तो हमें यहाँ पे कुछ क्लियर ऐसे कुछ व्यू नहीं मिल रहा है कि शार्पनर जो है सम, एटलीस्ट सम शार्पनर इज पेंसिल, तो सीधा हम इसको अनफॉलो करेंगे, कुछ क्लियर व्यू नहीं मिल रहा है, इसलिए शार्पनर तो यहाँ पे और पेंसिल यहाँ पे, तो कुछ रिलेशनशिप तो नहीं बन रहा है, इसलिए ये अनफॉलो हो जाएगा। सेकंड दिया सम इरेजर इज बुक, तो कुछ इरेजर का पार्ट क्या बुक के साथ है क्या, तो नहीं है, कुछ रिलेशनशिप यहाँ पे भी नहीं बन रहा। अगर मैं ये ऐसे बनाता तो शायद बनता, पर यहाँ पे तो रिलेशनशिप नहीं बन रहा, इसलिए ये भी अनफॉलो हो जाएगा, कुछ रिलेशन खास कुछ नहीं बन रहा, इसलिए ये भी अनफॉलो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया है नो कैट इज़ डॉग, मतलब कैट का डॉग के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, कैट और डॉग का कुछ रिलेशनशिप नहीं है। नो कैट इज डॉग, सम लायंस आर कैट एंड दिया सम डॉग्स आर लायंस, तो मैं ये इसको ऐसे बनाऊंगा, सम लायंस आर, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट 3 दिए है, यहाँ पे दिया फर्स्ट दिया था नो कैट इज डॉग, मतलब कैट का डॉग के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब कैट मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया, डॉग फिर मैंने यहाँ पे बना, और दोनों के बीच में ये क्रॉस लगा दिया, बराबर। सेकंड दिया है सम लायंस आर कैट, मतलब मैंने ये लायन बना लिया, लायन का कैट के साथ, थोड़ा ये पोर्शन लायन का कैट के साथ है, लायन का ये वाला पोर्शन कैट के साथ है। और थर्ड दिया है सम डॉग्स आर लायंस, मतलब कुछ लायन का पोर्शन डॉग का लायन, कुछ लायन का पोर्शन ये वाला डॉग के साथ है। तो मैंने ये ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो आपको ये वेन डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना, ये थोड़ा ट्रिकी है, आप अच्छे समझ लो। मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, सम लायंस आर कैट, ये कुछ लायन का पोर्शन कैट के साथ है, और सम डॉग्स आर लायंस, मतलब ये लायंस का पोर्शन ये डॉग के साथ है, ये वाला पोर्शन। तो भी कंक्लूजन में दिया है सम लायंस आर नॉट कैट, सम लायन आर नॉट कैट, मतलब लायन का कुछ पोर्शन जो है वो कैट नहीं है, मतलब ये बीच वाला पोर्शन जो है ये कैट नहीं है,
बराबर है। ये कैट नहीं है, ये बीच वाला पोर्शन जो है लायन का, ये वाला, ये वाला बीच वाला पोर्शन तो लायन का कैट के साथ नहीं है, तो ये हमारा फॉलो करेगा, ये हमारा फॉलो करेगा। सेकंड दिया सम लायंस आर नॉट डॉग, मतलब वही बीच वाला ये जो पोर्शन है वो डॉग नहीं है, तो ये भी हमारा फॉलो करेगा ही। सम लायंस आर नॉट डॉग, मतलब ये बीच वाला पोर्शन जो है, ये वाला मैंने हाईलाइट किया है, वो ये वाला ना कि वो कैट है, ना ही वो कैट है, ना ही वो डॉग है, ये सिर्फ लायन का पोर्शन है। ये बीच वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये सिर्फ लायन का ही पोर्शन है, इसलिए ये भी फॉलो कर जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ फॉलो। इस तरह से और भी एग्जांपल्स में लेकर आऊँगा सिलोजिज्म के ऊपर। आप सब्सक्राइब करें IBS ट्रिक्स चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।